पार्टी नेतृत्व को पत्र लिख करके निवेदन किया है जी जी कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए। जी 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 इसलिए कि ये बेमेल गैर सैद्धांतिक गठजोड़ है। समाजवादी का कांग्रेस से कहीं गठबंधन बनता नहीं। क्यों? अल्पसंख्यकों के वोट को हासिल करने के लिए विचारधारा से किया गया समझौता है। बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा कर दी कि उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में बहुजन समाज का जो आधार मतदाता है वो कांग्रेस के साथ रह चुका है। कांग्रेस पार्टी को समाजवादी का साथ छोड़ करके गठबंधन तोड़ करके पीडीए को नकार दिया है। अगर जनता ने उत्तर प्रदेश की तो एक अभिनव प्रयोग, एक नया प्रयोग, अपने पैरों पर खड़े होने वाला प्रयोग, कांग्रेस को मजबूत करने वाला प्रयोग, कांग्रेस को सहेजने संभालने वाला प्रयोग, और हो सकता है मिल्कीपुर एक नई इबारत के साथ एक नया सवेरा कांग्रेस के लिए लेकर आवे। कांग्रेस पार्टी को समाजवादी के बजाय मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभाओं पे उपचुनाव हो गए थे, लेकिन मिल्कीपुर पर कोर्ट के कारण फंस गया था। लेकिन जो परिणाम आए, 7 विधानसभाओं में भाजपा जीती और 2 विधानसभाओं में सपा जीती। पीडीए जो लोकसभा में सपा का चला था, लेकिन 6 ही महीने में पीडीए कहाँ चला गया कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए सपा को अब नई रणनीति तय करना पड़ रहा है कि कैसे अब चुनाव लड़ें, कैसे सफलता पाएं। ऐसे में एक किरकिरी हो रही उनके परिवारवाद को लेकर, और पीडीए को लेकर एक किरकिरी हो रही है कि पीडीए को कोई सर्व समाज में कभी अपनी पहुँच नहीं बना सके। इसमें सबसे बड़ी भद तो कांग्रेस की है, जो कि सपा का साथ दे रही थी। उसने एक सीट भी नहीं मिली, उसके बावजूद वो जो है वो सपा के साथ में खड़ी रही। अब एक ये चर्चा है कि मिल्कीपुर में किस तरह से फतह हासिल की जाए। क्या अब सपा को दूसरे विकल्प पर भी विचार करना चाहिए, या कांग्रेस जैसे फजीहत कराती आई है अपनी फिर वैसे कराएगी? हमारे साथ हैं बात करने के लिए पवन कुमार पांडे जी। पूर्व में आप कांग्रेसी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि आपको राजनीति से अलग होना पड़ा, और आज हाई कोर्ट में अच्छे आप वकील हैं, प्रयाग हाई कोर्ट में। और आप लेकिन चूँकि वही जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि बूढ़ बैल हराई नहीं भुलाता है, आप पूर्व में चूँकि कांग्रेसी रही हैं, कहीं न कहीं विचारधारा इनकी मिलती है। पांडे जी, आपके इंट्रो से मेरे समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुछ कहना शेष नहीं। अयोध्या दर्पण में स्वागत है, क्या कहेंगे वर्तमान परिस्थितियों में आप? धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके कुछ ही महीने के अंदर जी 9 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, और दोनों के नतीजे में कोई साम्य नहीं दिखाई पड़ता जी। जहाँ लोकसभा में कांग्रेस समाजवादी गठबंधन ने 37 समाजवादी और 6 कांग्रेस पार्टी ने सीट जीती, और भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटें प्राप्त हुई। वही विधानसभाओं के चुनाव उलट नतीजे बयां कर रहे हैं। 9 विधानसभाओं में 7 भारतीय जनता पार्टी और 2 समाजवादी पार्टी। आरोप लगाने के लिए रस्मी तौर पे सब कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, सरकारी तंत्र को लगाया, बूथ लूटे, जबरदस्ती मतदान कराया, और हमारे मतदाताओं को यानी विरोध पक्ष के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया। मैं ये आरोप जो भी विपक्ष में रहता है वो लगा देता है, और आंशिक रूप से इसमें सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन जनता के मूड को, जनता के मिजाज को, एक शायर ने लिखा है कि लाख पहरे हो शहर के दरवाजों पर इंकलाब आने को हो तो आ जाता है। ऐसे कई नतीजे हैं। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, वजीर आजम थे। इलाहाबाद में पाठक जी आप भी उस समय मौजूद थे। अमिताभ बच्चन के इस्तीफे से सीट रिक्त हुई थी। हमारा सरकारी तंत्र था, उस समय हम कांग्रेस की राजनीति में थे, छात्र नेता थे, एनएसयूआई के पदाधिकारी थे। सुनील शास्त्री प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, कांग्रेस प्रत्याशी थे। समूचे सरकारी तंत्र, पीसी चतुर्वेदी साहब जिलाधिकारी थे, मुझे अच्छी तरह से वो घटना याद है, तारीख भी याद है। 87 में उपचुनाव हुआ था, और लाख प्रयास करने के बावजूद पूरे प्रदेश के, पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री सब लगाए गए, फिर भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो ऐसे में ये कह देना, बहुगुणा जी लड़े थे उस समय? नहीं, बहुगुणा जी नहीं लड़े थे उस समय। सुनील शास्त्री कांग्रेस से लड़े थे, और जनमोर्चा बनाया था राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो विपक्ष के उम्मीदवार थे। और सरकारी तंत्र के प्रयोग करने के बावजूद जिलाधिकारी ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा साहब जनता का जो मिजाज है वही सामने आना चाहिए। तो मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। नहीं, इस आरोप में बहुत सच्चाई होती है।
चंद जगहों पर, चंद बूथ पर प्रभावशाली लोग सरकारी तंत्र, दरोगा लाठी दिखा करके और दरोगा पिस्टल चमका करके, जैसा कि तमाम हमारे सहयोगियों ने इस तरह का बयान दिया है, ऐसा होता रहा। लेकिन पाठक जी, मौलिक सवाल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में अच्छे नतीजे नहीं ला सकी उत्तर प्रदेश में, विधानसभाओं के चुनाव में, क्या ये मोदी से योगी जी की या तो लोकप्रियता अधिक है कि जब उनके नेतृत्व को लेकर चुनाव हुआ तो हार गई भारतीय जनता पार्टी, और जब योगी जी का चेहरा सामने था तो जीत गई। तो मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता योगी जी हैं। वही दूसरा इसका नतीजा जो व्याख्या बनेगी, वो मीमांसा बनेगी, वो ये है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ कांग्रेस का प्रयोग तो सफल रहा लोकसभा में, लेकिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी ने दरिया दिली नहीं दिखाई, उदारता का परिचय नहीं दिया। कुछ सीटें कांग्रेस चाह रही थी, इन्होंने नहीं दिया, और सीटें जब नहीं पाए तो 2 सीटें देना चाहते थे गाजियाबाद और खैर, तो कांग्रेस लड़ी नहीं, और कांग्रेस ने सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा। समाजवादी पार्टी गठबंधन को सहयोग किया, फिर भी नतीजा बहुत निराशाजनक और उसे कहा जाए बहुत ही चौंकाने वाला, अनपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ उसको गठबंधन बनाए रखना चाहिए या अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। मेरा मानना है, मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता था, मेरी कांग्रेस के बड़े नेताओं से आए दिन संवाद होता है, बातचीत होती है। मैंने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिख करके निवेदन किया है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए, इसलिए कि ये बेमेल गैर सैद्धांतिक गठजोड़ है। समाजवादी का कांग्रेस से कहीं गठबंधन बनता नहीं, क्यों अल्पसंख्यकों के वोट को हासिल करने के लिए विचारधारा से किया गया समझौता है। ये समाजवादी पूर्व में चाहे भारतीय क्रांति दल रही हो, चाहे अन्य रूप में रही हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, उनके साथ सरकार चला चुके हैं। तो क्यों सांप्रदायिकता का आरोप लगा करके कि हम सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना चाहते हैं? अरे कांग्रेस ने तो समय समय पर इम्तहान दिया है, कुर्बानी दी है, शहादत से इतिहास भरा पड़ा है, और कांग्रेस को समाजवादी की बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके मिल्कीपुर विधानसभा के आने वाले उपचुनाव में एक नया प्रयोग कांग्रेस को करना चाहिए। मैंने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा कर दी कि उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में बहुजन समाज का जो आधार मतदाता है वो कांग्रेस के साथ रह चुका है। बहुजन समाज पार्टी का गठन होने के पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ जो मतदाता जिनके आधार पर जो सामाजिक आधार है उस दल का माना जाता है, वो आधार यानी दलित वोट, दलितों में वही वोट जो बहुजन समाज के साथ प्रतिबद्ध हैं, ये कभी कांग्रेस की वोट बैंक बहुत बड़ी पूंजी थे। कांग्रेस पार्टी को समाजवादी का साथ छोड़ करके, गठबंधन तोड़ करके पीडीए को नकार दिया है अगर जनता ने उत्तर प्रदेश की, तो एक अभिनव प्रयोग, एक नया प्रयोग, अपने पैरों पर खड़े होने वाला प्रयोग, कांग्रेस को मजबूत करने वाला प्रयोग, कांग्रेस को सहेजने संभालने वाला प्रयोग, और हो सकता है मिल्कीपुर एक नई इबारत के साथ एक नया सवेरा कांग्रेस के लिए लेकर आवे। कांग्रेस के पास है क्या पांडे जी? कांग्रेस के पास सब कुछ है, क्या नहीं है जी? आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चले जाइए, पीडीए का जो नारा देती है पार्टी, आप उसके समर्थन में हैं। पीडीए मतलब आप जान रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग जो समर्ण है आपका, उससे एकदम कहीं न कहीं आप सपा की जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना। पीडीए का वो अर्थ है जो पाठक जी आप बता रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो इसे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस कहूँगा। अरे उसी विचार 4 नेता भाग गए, लेकिन ठीक है, दल से आए जाएं, उनका आया राम गया राम होता रहे। लेकिन अब सैद्धांतिक बात की जाए, समाजवादी पार्टी से पीडीए रहे, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस रहे, कांग्रेस उसका नेतृत्व करे, लेकिन कांग्रेस बिहार में तेजस्वी के सहारे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की बैसाखी पर चलने की बजाय अपने पैरों को मजबूत करने के लिए, धरातल पाने के लिए, बनाने के लिए, जमीन विकसित करने के लिए, जनाधार का अपने परिचय देने के लिए, प्रकट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को समाजवादी के बजाय मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अगर हमें
अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश में हम तैयार हैं, तो मायावती में क्या दोष है? जी जी, बहन जी, नई चीज आपने कहा। मायावती में क्या दोष है? और पूरे देश के दलित समाज ने कांग्रेस का साथ दिया है। अभी तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां दलित समाज कांग्रेस के साथ है, तो हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। हम प्रतिदान स्वरूप माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय कांसी राम जी की जो सोच रही हो, उनके समाज को नेतृत्व करने का अवसर मिले। राष्ट्रपति हम बना चुके हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं, तो बहन जी अगर मुख्यमंत्री की दौड़ में है अखिलेश के मुकाबले, तो कांग्रेस को दरिया दिली उदारता का परिचय देते हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने पर विचार करना चाहिए। मैंने इस मत को, इस निवेदन को, इस मंशा को जरिए पत्र पार्टी नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और प्रियंका जी को, राहुल जी को मैंने पत्र लिख करके निवेदन किया है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन इसके माया जाल से बाहर निकल करके अपने पैरों पर चलने के लिए, खड़े होने के लिए और राजनीतिक पूंजी सहेजने के लिए और कांग्रेस को की पुनर्वापसी का धरातल पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी विधानसभा का उपचुनाव लड़ नहीं रही है, तो हमें मिल्कीपुर में चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी को पहले राजनीतिक लाभ लेना चाहिए। जी जी जी, कहने मतलब आपको कहने ये है कि पीडीए जो इनका फार्मूला है उससे लड़ने के लिए क्या कांग्रेस तैयार है आज की डेट में? पीडीए अखिलेश यादव जी एक चालबाज होशियार नेता है। इनकी धमनियों सिराओं में मेरे स्वर्गीय मित्र मुलायम सिंह का लहू दौड़ता है। मुलायम सिंह जी मेरे मित्र थे, मेरी उनकी अक्सर बातचीत होती रहती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, कांग्रेस का साथ लिया। जब सरकार बनानी होती थी, गणित लड़खड़ाता था, कमजोर पड़ता था, संख्या बल कमजोर था, तो कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर समाजवादी को सरकार बनाने में सहयोग किया। हम चाहते थे कि हमारी कांग्रेस सरकार में प्रवेश करे, सरकार में भागीदारी करे। प्रमोद तिवारी जी विधायक दल के नेता थे, जगदम्बिका पाल थे, रीता थी, मैंने कहा तीनों लोग मंत्री बन जाएं, कुछ और मंत्री बन जाएं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 89 के बाद सरकार नहीं देखी, थाने का दरोगा कांग्रेस की व्यक्तिगत बात भले मान लेता हूँ, नहीं सुनता है। जो सत्ता के डर और आतंक से जनता के काम होते हुए रुक गए। मैंने इतना चाहा कि अगर हम दोष और पाप अर्जित कर रहे हैं समाजवादी सरकार चलाकर, तो हमें ये चाहिए कि जरा सरकार में शामिल होने का लाभ भी, हनक भी और सम्मान भी अर्जित करें। क्योंकि उस समय पार्टी नेतृत्व की जो भी, तो क्या आप कहेंगे अखिलेश यादव से कि ये सीट जो है सीधे कांग्रेस को दे दें, गठबंधन बना रहे कि गठबंधन तोड़ करके? ये अखिलेश यादव का फैसला है, उनके दल का फैसला है। हमें उनसे मन्नत मांगने की बजाय, निवेदन करने की बजाय, ये मिल्कीपुर की धरती है। अकेले याद करिए मित्रसेन यादव कभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जिस तरफ मित्रसेन चल देते थे उस तरफ मिल्कीपुर खड़ा हो जाता था। ये संघर्षों की धरती है, ये इतिहास की धरती है, ये मित्रसेन की धरती है, ये गरीबों का के पक्ष में नारा बुलंद करने वाले संघर्षशील धरती है। मिल्कीपुर एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी का से हमें मांगने की बजाय, कटोरा लेकर याचना करने की बजाय, सीट के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय कांग्रेस को अपने बल पर ऐलान कर देना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का समर्थक मतदाता हमें जिताने के लिए तैयार है, और सभी समाज के लोग चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, जो निराश हैं, जो सरकार से उदासीन हैं, जो बहुत नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं, चाहे साणों का सवाल हो या अन्य सवाल हो, उन सभी सवालों को लेकर के कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। समाजवादी लड़ती है तो भी ठीक है, नहीं लड़ती है तो भी स्वागत है, लेकिन कांग्रेस को मजबूती के साथ बदली हुई परिस्थिति में सियासी लाभ पाने के लिए, अपनी जमीन तैयार करने के लिए मिल्कीपुर का उपचुनाव लड़ना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, ये मेरी उम्मीद है। मैं एक बार बीच में मैंने कहा था कि फूफा भी बोल पड़े। ये कांग्रेस को मतलब फूफा जी में उसके उपाधि देता था कि मौका देखिए, पीडीए इनका फेल हुआ लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आ गया, और परिवारवाद से वर्तमान परिस्थितियों में जो सपा जूझ रही है, अब तो भैया फूफा जी को बोलने का मौका मिल गया है। इसलिए कांग्रेस चाह रही है कि चाहे सपा आए अथवा ना आए, अकेले दम पर ही अब कांग्रेस को मैदान में आना चाहिए। अब देखिए क्या बनता है आगे राजनीतिक परिदृश्य। हालांकि वर्तमान समय में ये तो सपा के लिए कुछ आप कहना चाह रहे हैं। परिवारवाद की बात आपने कही है। परिवारवाद में यदि जनता का मुहर लग जाए और उसे विधानसभा लोकसभा में जाने के लिए जनता समर्थन दे दी, तो फिर परिवारवाद नहीं रहता। देवीलाल जी का बेटा ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुए, तमाम दलों में ये प्रयोग हुए हैं। राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा पंकज विधायक है। तो अगर समाजवादी पार्टी ने
अखिलेश ने अपने परिवार के कुछ लोगों को उम्मीदवार बनाया, जनता ने उस पर समर्थन की मोहर लगा दी, लाइसेंस दे दिया प्रमाण पत्र लोकसभा में जाने का, तो वो परिवारवाद नहीं है। फिर जनता विधानसभा में तो लौट गए, 5-5 सीटें खाली परिवारवाद के कारण आप हारे। अगर ये कहा जाए तो जरा इस पर भी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि अखिलेश यादव के परिवार से एक लड़का लड़ा, उनका भतीजा रिश्ते में लगता, तेज प्रताप करहाल, वो जीत गया 14,000 वोटों से। वोट का अंतर जहाँ 70,000 होता था 14,000 आ गई। पाठक जी, सफलता व्याख्या नहीं पूछती, असफलता कारण नहीं मांगता। लेकिन अखिलेश के परिवार से लड़का लड़ा, वो तेज प्रताप लालू का दामाद है, वो विधानसभा पहुंच गया। तो जो भी, चाहे अक्षय लड़ा जीता है, चाहे उनका लड़का शिवपाल का जीता है, शिवपाल विधायक है, मेरे छोटे भाई हैं धर्मेंद्र यादव, मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जूनियर थे, वो सांसद हैं, अखिलेश हैं, डिम्पल हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका को जनता समर्थन देती है, नेता नेतृत्व का अवसर देती है, तो क्या केवल यही गुनाह है कि पाठक जी का लड़का अधिवक्ता नहीं हो सकता, पत्रकारिता नहीं कर सकता? जी। मेरा बेटा अगर चाहे, मेरी बेटी वकील बनना चाहे, नेता बन जाए, तो केवल इसलिए उसको हक से वंचित कर दिया जाए कि पवन पांडे नेता रहे, वकील रहे? ये तर्क असंगत है, इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ। परिवार के लोगों को यदि जनता के सामने प्रस्तावित किया जाए, जनता अपने समर्थन से प्रेम दे करके मोहर लगा के हाउस पहुंचा दे, तो भी वो परिवारवाद नहीं है, फिर वो सैद्धांतिक कहीं न कहीं सर उठा रही है कांग्रेस, लेकिन अपने सपा का जो समर्थन इनको मिला था उसकी तरफ पांडे जी उसको सुरक्षित भी कर रहे हैं, एक तरह से उनके परिवारवाद पर कहीं न कहीं अपना एक आवरण लगा रहे हैं कि नहीं है, जबकि कांग्रेस भी परिवारवादी कभी रही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे समय क्या बताएगा, परिस्थितियां, समय सब बदलता रहता है। ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।